पिछले 5 दिन से हम लोगों ने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। अपने से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों का, कि आप लोग ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, तो बताइए क्यों नहीं कर रहे। तो जी हम लोग व्लॉग इसलिए नहीं कर रहे थे। हम लोग होटल में चेक इन कर चुके हैं और होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग आए हुए हैं यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। लेकिन यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोग खा रहे हैं कुछ नॉर्थ इंडियन खाना। तो रोटी सब्जी खा करके हम लोग निकलने वाले हैं आर.के. बीच। और आर.के. बीच का क्या नज़ारा होता है वहाँ जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। आ गया है खाना, हमने मंगाया है रोटी और मिक्स वेज। ये हम लोग खा करके अब निकल गए। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आर.के. बीच। और यहाँ का खाना जो है जी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, हमें लग रहा था कि नॉर्थ इंडियन खाना है, क्या पता कैसा बनाए ये लोग, लेकिन अच्छा खाना बनाए थे, मज़ा आ गया सच में। तो जी हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, अब ऑटो से चल रहे हैं आर.के. बीच। जी अब पहुँच गए हैं हम आर.के. बीच और पीछे का नज़ारा देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी आपको कैमरे से उतना खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा होगा जितनी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, नज़दीक से इस खूबसूरत सी जगह का दीदार करते हैं। वो देखिए, यहाँ से जलपरी बनी हुई है, जलपरी के पीछे है जी शानदार सा नज़ारा। जी हम लोग बीच किनारे यहाँ 2 चेयर हायर कर रहे हैं और एक चेयर का जो चार्ज है 10 रुपया आधे घंटे के लिए। तो हम लोग लगभग 2-3 घंटे के लिए ले रहे हैं। तो आराम से बैठेंगे बीच के किनारे और बीच के नज़ारे का आनंद लेंगे, है ना। हम लोग यहाँ बीच किनारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या व्यू है यहाँ से। यहाँ पर बीच किनारे और एक कुर्सी भी मिल गई है बैठने के लिए। अभी जी बालू में हम लोग इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो सोचा कि चलिए इसके बारे में भी कुछ बात कर ही लेते हैं। तो पिछले 5 दिन से हम लोगों ने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। अपने से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों का, कि आप लोग ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे, तो बताइए क्यों नहीं कर रहे। तो जी हम लोग व्लॉग इसलिए नहीं कर रहे थे। हुआ क्या था जी, हमको दिल्ली से ही थोड़ा सा सर्दी था। हमने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, हम जो है मुँह में लौंग ले लेंगे और कंबल सब ओढ़ करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेन में आए और एसी जो चला दिया था जी उन्होंने, इतना तेज़ एसी चला दिया था कि हमारा चद्दर काम नहीं कर रहा था। जैसा कि इस बात को हमने पिछले भी व्लॉग में बताया है। तो हम ही हो गया जी सर्दी बहुत तेज़। तो जब तक घर पहुँचे तब तक खांसी भी ले लिया, वो खांसी का भी रूप ले लिया और खांसी के बाद अभी अब फीवर भी ले लिया। तो उसके बाद जो हमने जा कर के झट से सोचा कोविड टेस्ट करवा लेते, कहीं कोविड तो है नहीं। तो जब हमने टेस्ट करवाया तो मालूम चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा वायरल फीवर है। तब हम लोग जो है प्रिकॉशन लेने लगे, सोचे कि नहीं पहले आराम से रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं पर बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम लोग आराम से रेस्ट किए और अभी थोड़ा तबीयत ठीक हुआ है, पूरा तो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगा कि अब रूम में भी ज़्यादा देर रुकेंगे तो डिप्रेशन तरह का आ जाएगा। तो हमने कहा कि भैया को सुनिए, भैया ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भैया ने कहा नहीं अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहे देखिए भैया ठीक हो गए हम, और ऐसा कुछ लगेगा कि तबीयत ख़राब है तो हम लोग फिर से आ जाएंगे आपके यहाँ पर। इसी तरह से भैया को हमने तैयार किया है और यहाँ पर आए हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। बाकी मैं देख रहा हूँ इधर कुछ नाव देख रहा हूँ, एक लाइन से लगा हुआ है, और कुछ मैं क्रूज शिप भी देख रहा हूँ। तो लगता है शायद वो इंडियन नेवी का होगा। ओके ये वाला, हाँ ये वाला रखो, पीछे वाला डिलीट कर दो। तो जी अभी हमने कुछ करवाया है फ़ोटो शूट और भाई साहब ने जो है हमारा रील भी बना दिया है। हमारा फ़ोटो प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर जिया हम ऑर्डर की है खट्टा आम जी, उसमें नमक मसाला मिला करके ये सब देते हैं। तो 20 रुपया में हाफ प्लेट दे रहे हैं यार। 20 रुपये में हमें यहाँ कितना टुकड़ा मिला है? 2 3 5 टुकड़ा मिला है एक आम का 20 रुपये में। थैंक यू, वेलकम। तो वहाँ पर हमारा प्रिंट हो रहा है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं नारियल के पेड़ के नीचे, देख रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ से, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की मुझे झलक दिख रही है, टिप टिप थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है।
तो बारिश हो रही है, यहाँ से निकलेंगे और लगभग यहाँ पर हम लोग 2 घंटा समय बिताए हैं और इतना मज़ा आया जी, बहुत पूछिए मन मत। नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन ये बारिश। हाँ जी, मन तो कर रहा था यहाँ पर बैठे ही रहे। ऊपर से एक शेड भी मिलता है यहाँ पर किराए में, तो शेड पर भी हम लोग बैठ सकते थे। क्या पता बारिश कितनी तेज हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग निकल ही चले यहाँ मॉर्निंग में आ से। जाएंगे, बगल में तो ये होटल है। बिल्कुल जी, तो आते हैं मॉर्निंग वॉक पर फिर कल। अभी हमने ओला से बुकिंग डाली है और इंतजार कर रहे हैं अपने गाड़ी के आने का। यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम तो जी थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन मज़ा ही आता है कि उनको हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, हमें उन्हें समझाना है। तो जिस तरह से वो जो समझाते हैं, एक जो प्रोसेस होता है, बड़ा मज़ा आता है। कैब से उतर गए हैं जी अपने होटल के पास, और होटल के पास में एक मेडिकल स्टोर है, कुछ दवा लेनी थी तो अभी दवा ले रहे हैं यहाँ पर। कुछ देर पहले हम लोग पहुँचे होटल, और होटल से अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर खाने के लिए। भूख लगी है, रात के अभी बजे हैं 9, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडियन खाना हमें आराम से मिल जा रहा है। साउथ का खाना नहीं मिल रहा है, तो साउथ का ही ढूंढ रहे हैं, कोई ढंग का हमें मिल जाए, क्योंकि साउथ इंडिया का भी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट इधर दिखे तो। जहाँ भी अभी तक दिखा नॉर्थ इंडियन खाना ही है। हम लोग चाहते हैं प्रॉपर साउथ इंडियन फूड खाएं हम लोग, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और हो सकता है कि जी हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं रहे हो। वैसे अभी हम लोग हैं यहाँ पर 5-6 दिन और है, तो और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको यहाँ का रेट दिखाता हूँ खाने का, देख रहे हैं रेट। मुझे लग रहा है नॉर्मल ही है, ऐसा है रेट हम लोगों के साइड भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा रेट है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड का। तो अच्छा है जी, सभी लोग आइए, जो भी हमारे नॉर्थ के साइड के हैं, साउथ में आइए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पर भी एक्सप्लोर करिए। हमने खाने में मंगाया है जिया नूडल्स, एक है पनीर नूडल, एक है नॉर्मल नूडल। तो जिया जो है सबसे पहले पनीर नूडल पर अपना हाथ मारी है, यही सबसे पहले खाना है उसको है। The next day. बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो आज थोड़ा उठने में लेट हो गया है। सोचे थे सुबह 5 बजे उठेंगे, फिर चलेंगे बीच पर, लेकिन फिर ध्यान आया कि 5 बजे तो बीच खुला भी नहीं रहेगा। सुना कि प्रॉपर बीच यहाँ पर जो है 6 बजे के करीब खुलता है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो जल्दी से हम लोग अभी फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के मिलते हैं बीच पर। ये फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एकदम सुबह सुबह आर के बीच की तरफ। आर के बीच चलो। हम लोग पहुंच गए आर के बीच, और हमारे होटल से जो आर के बीच है मुश्किल से 9 से 10 मिनट के रास्ते पर है। देख सकते हैं ओपन जिम है, तो जो भी लोग आसपास रहते होंगे उनके लिए अच्छा है। अभी जो सुबह सुबह आए हैं, पता नहीं हमारी गलत फहमी है, हम लोग सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल जब शाम में आए थे, इसका आवाज़ इतना तेज नहीं था, यह जो उफान है समुद्र का, दूर तक नहीं था ये। बिल्कुल जी। लेकिन अभी जो उफान है, इसका आवाज़ भी बहुत भयावह लग रहा है, एकदम थोड़ा तेज लग रहा है हमें। ये लहर आ रही है, लेकिन हम लोग जो है भीगना नहीं चाह रहे हैं लहर में। एक बार सोच रहे हैं थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम लोग आएंगे और इसमें नहाएंगे भी। अभी खड़े हो गए, यहाँ एक पत्थर है, इसी पत्थर के पास खड़े हो गए। पानी आ रही है, इस पत्थर के इर्द गिर्द घूम के चली जाती है, और वहाँ जो लहर आती है जी, इतना भयावह लगता है लहर, जैसे लगता है किसी का काल लेकर के आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब अभी नॉर्मल मोड में इतना तेज लहर है, तो जब यहाँ पर तूफान आता होगा तब क्या हाल होता होगा भाई साहब। डर लगता है, जैसे वो आती है जो ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आपको यहाँ से मालूम नहीं चल रहा होगा कितना तेज लहर है कैमरे से। ओ हो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए हम लोग के पैर में पानी नहीं जा रहा है। अभी यहाँ से टकरा के गए, हमको लगा गए। हम आपको नॉर्मल आँख से जो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वहाँ पर बड़ी ही भयावह, ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आपका। ओहो, फिर हम लोग धूप में रहने के बाद अब आ गए हैं शेड पे। तो जी यहाँ शेड है, नेचुरल शेड है, या देख सकते हैं नारियल के पेड़ का शेड है। गजब का सब कुछ बनाया गया है, नारियल का पूरा व्यवस्था किया हुआ है यहाँ पर, लगा दिया गया है। आपको अभी तक हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। यहाँ पर लगभग 6 या 7 दिन हो गया है कि अभी तक हम किसी भी लोकल से नहीं मिल पाए। लोकल के साथ एक बार रहते, हम लोग ट्रिप जो करेंगे वहाँ तो लोकल रहेंगे ना, लोकल वहाँ पर रहेंगे, लेकिन वो
ट्रिप टाइप का ही रहेगा, लेकिन एक जो होता है ना कल्चर एक्सप्लोर करना, कि जिस तरह से हमारा रहन सहन है, खान पान है, वो सब हमको ज़्यादा मज़ा आता है। ये नेचुरल जगह का तो जी बात ही अलग है कि समुद्र किनारे आप बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब बाकी जो भी एक्टिविटी सब होता है, हमें एक्टिविटी करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आर के बीच पर तो ऐसा कोई एक्टिविटी हमें दिखा नहीं, सिर्फ एक हॉर्स राइडिंग का एक्टिविटी है। बाकी सुना है ऋषिकोंडा जो बीच है वहाँ पर होता है जी पैराग्लाइडिंग होता है, शायद जेट स्की इस टाइप का कुछ है। पैराग्लाइडिंग करिएगा आप? हाँ तो बिल्कुल करेंगे। अभी तक आपको बताते हैं जी, हमें यहाँ पर खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आई। एज ए टूरिस्ट सारा नॉर्थ इंडियन खाना यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोगों के बारे में अभी तक जो हमारा इम्प्रेशन है, बहुत अच्छा रहा। कोऑपरेटिव ही है। जिनसे जो भी कुछ पूछा है तो वो सब सही बताया जैसे कि है। हम लोग शिमला घूमने गए थे, वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो सही बात बताता था। तो लेकिन यहाँ पर हमें किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं तो लोग हेल्प कर रहे हैं। अब बाकी जी जैसे ऑटो में होता है, बाकी वो तो टैक्सी सब में होता जगह है, तो तोल मोल तो ये हर जगह करना होता है, बार्गेन। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर जगह होता है। ये सबको अकल होनी चाहिए। I know you're hurting. Your body can't keep up. Don't think it's worth it. Trying to find a way, trying to heal. But you're like, how the hell am I supposed to feel? A few moments later. तो जी अब हम लोग बैठ गए ऑटो में और अब हम लोग चल रहे हैं अपने होटल। When your mind starts to wander, don't get upset. तो जी हम लोग उतर गए ऑटो से। भूख भी लगी है काफ़ी तेज, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसी नहीं, बहुत तेज भूख। हाँ अब धूप भी हो गई है तेज, तो भूख और धूप दोनों तेज है अभी। A few moments later. मैं आई हूँ बाहर और पतिदेव का मीटिंग चल रहा था, लेकिन उनको बहुत जोर की भूख लग चुकी थी। तो मैं तो कभी बाहर अकेले निकलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे निकलना पड़ा उनके लिए। और अभी यहाँ पे मैं जूस ले रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ मिल जाए खाने के लिए तो वो भी ले लूँगी। फाइनली यहाँ पे हमें डोसा मिल गया, आप देख सकते हैं बगल में ही शॉप है। और मैं रूम के अंदर आ चुकी हूँ, इनको देखिए। तो हम पहली बार इनके लिए कुछ ले करके आए हैं। और पता है कितने में दिया ये? कितने में? 30। मात्र 30 रुपए में डोसा? हाँ। वाह जी, बड़ा सस्ता है। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, जो भी बना के दे रही थी बहुत अच्छे से हमसे बात कर रही थी। ओ, समझ रहे थे वो तुम्हारा लैंग्वेज? ना बस मैं जैसे जैसे बोल रही थी ना वैसे समझ रही थी। बट यहाँ के लोगों को इंग्लिश समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत समझ रही थी। अच्छा ना? बोल रही थी टेस्ट अच्छा लगेगा आपको यहाँ का। तो आज जिया हमारे लिए खाना लेकर के आई है। हर बार हम लेके आते हर बार थे। हम लेकर के आते थे, तो जिया को कहा इस बार तुम जाओ, तो जिया डरती है कहीं भी जाने से। हमने कहा नहीं आज तुमको जाना पड़ेगा, कहते नहीं तो भूखे रहो। फिर तब जिया बाहर गई और लेकर के आई है।